गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 15 मई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। इसी के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ने भारत को कौन से स्थान पर रखा है। अगर आप पिछला बार जो प्रीलिम्स हुआ था यूपीएससी का, अगर आप उसका पेपर देखे होंगे तो वहाँ पे यही प्रश्न पूछ दिया गया था डायरेक्ट कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि पूछा गया था कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, आपको यह भी याद रखना है, यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस बार जो भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है, तो देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पे 140वां। तो 140वां तो नहीं होगा, लेकिन 142वां जब भी आए तो आपके दिमाग में क्या आया कि इस बार रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जो प्रेस इंडेक्स जारी किया गया था उसमें भारत को स्थान कितना मिला था, 142वां। पिछले साल 140वां था, 2 घटकर 142वां आ गया था। लेकिन यहाँ देखिए इस बार 2 बढ़ गया है। पिछले बार भारत WEF के जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है उसमें 76वें स्थान पे था और 2 पैदान ऊपर चढ़कर यह 74वें स्थान पे हो गया है। तो आपको ये याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। साथ ही आपको ये भी जानना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। साथ ही में इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के क्लोगनी में है। तो ये आपको जानना है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए किसके द्वारा यूनाइटेड वी फाइट गाना लॉन्च किया गया। इसमें विशेषज्ञ जितने भी हैं, कंपोज़र हैं, सिंगर हैं, उनका इसमें मदद ली गई है। तो यह गाना किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह ICCR के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी टिकटॉक के द्वारा क्या जारी किया गया था कोविड-19 से लड़ने के लिए, जिसमें जितने भी खिलाड़ी थे और कुछ अन्य बॉलीवुड के स्टार भी थे, उनका कहना था कि हैशटैग मत करो फॉरवर्ड। तो वो भी आपको याद रखना, वह टिकटॉक ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ICCR। यहाँ पे देख सकते हैं इसका ICCR का फुल फॉर्म क्या है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़िए। तो कहा गया है कि किसने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंडनट चक्की विकसित किया है। तो यह किसके द्वारा किया गया है, यह CFTRI के द्वारा किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यह मैसूर में स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा महामारी के बीच इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ताकि हम कोविड-19 से लड़ने में हमारी जो इम्यून सिस्टम है अच्छे रहे और जिससे हम जल्दी उबर सके अगर हमें ये भी रोग पकड़ता भी है उसके हालत में भी। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि बेट्टी राइट, आप इनका यहाँ पे इमेज देख रहे होंगे, यही है बेट्टी राइट। इनका हाल ही में निधन हो गया। तो यह किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो यह सिंगिंग से जुड़े थे, यानी कि यह क्या थे, तो यह एक गायक थे। यह क्यों खबरों में है, क्योंकि यह ग्रैमी जो सबसे बड़ी पुरस्कार है संगीत के क्षेत्र में, उन्हें यह 23 वर्ष के उम्र में ही मिल चुका था। जैसा कि देख सकते हैं इनका मूल नाम जो था बेसी रेजिना नॉरिस था। 23 वर्ष की आयु में ही इन्हें सर्वश्रेष्ठ गीत वेयर इज़ द लव के लिए इन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका था। तो आपको याद रखना है, ग्रैमी जो है सिंगिंग के क्षेत्र में फील्ड में सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़े तो देख सकते हैं कहा गया है कि TVS ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और किस IIT ने संयुक्त रूप से, यानी कि 3 इसमें मिले हैं। पहला है TVS ग्रुप, दूसरा है सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और तीसरा पूछ रहा है किस IIT ने संयुक्त रूप से मिलकर सुंदरम वेंटागो को तैयार किया है। तो यह किसके द्वारा किया गया है, IIT मद्रास के द्वारा भी संयुक्त रूप से किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि सुंदरम वेंटागो एक कम लागत वाला ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्ट डिवाइस है, यानी कि स्वचालित श्वसन सहायता। देखते होंगे कोविड-19 में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसी को सक्षम करने के लिए ऐसा बनाया गया है। यह वर्सेटाइल यानी कि बहुमुखी वाला है और मोबाइल डिवाइस श्वसन एवं मापदंडों जितने भी पैरामीटर हैं रेस्पिरेटरी को, उसको यह पूरा करता है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में किस बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के आपातकालीन सहायता ऋण की मंजूरी दी है। तो यह किसके द्वारा किया गया, नेशनल डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है।
किसमें, तो हमारा एक जो ब्रिक्स से रिलेटेड आया था, जो इसमें अपलोड कर दिया गया है वीडियो, उसमें इसके पूरा हिस्ट्री को बताया गया था कि इसका गठन कैसे हुआ, क्या क्या वहाँ पे समस्याएं हुई, फिर यह किस लिए बना। तो ये नेशनल डेवलपमेंट बैंक के बारे में काफ़ी डिटेल बताया गया था। यह ब्रिक्स देश हैं उसके लिए एक बैंक है। इसका जो मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय संघाई में है। संघाई में इसका मुख्यालय क्यों बना, भारत भी इस पे अड़ा था कि इसका मुख्यालय भारत के यहाँ हो, सारा डिटेल वहाँ पे बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे देखिए, तो कहा गया है कि CAPF के कैंटीन में किस तिथि से केवल स्वदेशी उत्पाद बेचे जाएंगे। अभी जैसा कि देख रहे होंगे हमारी जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी डवाडोल हो चुकी है, तो उसी के कारण स्वदेशी उत्पाद की अभी जिक्र किया जा रहा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा जाए। अगर आप भी हो सके तो स्वदेशी पे ही थोड़ा खरीदने पर इसका अपना जोर दें। तो यहाँ पे कहा गया है कि यह कब से इसका जो डेडलाइन रखा गया है, उसके बाद से जो CAPF है यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उसमें जो डेडलाइन क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 जून 2020। अब 1 जून 2020 है, तो मेरे दिमाग में तो आया कि 1 जून 2020 से क्या होता है, तो केरल को हिट करता है मानसून। आपके दिमाग में भी अगर 1 जून से कुछ अलग आया होगा तो आप उसे कमेंट में बताइएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में किसके द्वारा अपने यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है। यह जो आरोग्य सेतु ऐप है इसके बारे में बताया गया था। यह इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हम एन फैक्ट को भी देखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। तो यह किसके द्वारा किया गया, मैप से आप समझ गए होंगे, यह इटली के द्वारा किया गया है। देखिए यह एक ब्रेसलेट है, इसमें बिना GPS के है, अर्थात आपका जो डेटा है उसको भी संग्रहित नहीं किया जाएगा। अगर आपको अन्य कोई व्यक्ति इस ब्रेसलेट को पहन के वहाँ पे आता है तो आपको वहाँ पे संदेश मिल जाएगा कि आप उससे दूरी बना के रखें। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है इटली के द्वारा। यह देख सकते हैं इटली की एक कंपनी है IIT, उसी के द्वारा यह से विकसित किया गया है। अब चलिए मैं इटली है तो हम थोड़ा इटली के बारे में मैप में डिटेल में देख लेते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे आप, यही है इटली। इटली की सबसे पहले हम जानिए कि यहाँ की राजधानी कहाँ है। तो यहाँ की राजधानी आप देख सकते हैं, यहाँ की राजधानी रोम है। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, तो यूरो है, क्योंकि यह यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। अब यहाँ पे जानना है कि इटली के अंदर 2 देश हैं। एक वेटिकन सिटी है, तो इटली के अंदर आपको याद रखना है वेटिकन सिटी है। साथ में इसके अंदर एक और देश भी है, वो है सैन मारिनो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और एक यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, तो इटली के अंतर्गत 2 देश हैं। तो ये भी आपको जानना है। साथ ही जानना है कि इटली के लोकेशन को पहले देखिए कहाँ कहाँ से लग रहा है। उत्तर में आइए तो इस सबसे उत्तरी में इसकी आल्प्स पर्वत है, और आल्प्स पर्वत के साथ साथ इसकी सीमा कहाँ से लग रही है, तो देखिए यहाँ पे फ्रांस से इसकी सीमा लग रही है। फ्रांस के ठीक आप अगर बगल में जाते हैं तो इसकी सीमा देखिए स्विट्ज़रलैंड से लग रही है। देखिए थोड़ा इसको और थोड़ा नीचे कर देता हूँ, तो यहाँ देखिए इसकी सीमा कहाँ से लग रही है, तो स्विट्ज़रलैंड से लग रही है। स्विट्ज़रलैंड के बाद अगर आप जाते हैं तो इसकी सीमा कहाँ से लग रही है, तो वो ऑस्ट्रिया से लग रही है। ऑस्ट्रिया के बाद स्लोवेनिया से इसकी सीमा लग रही है, और स्लोवेनिया के बाद नीचे देखिए क्रोएशिया, तो क्रोएशिया से इसकी लैंड बॉर्डर है वो शेयर नहीं कर रहा है, वो वाटर बॉडी इसका शेयर कर रहा होगा, लेकिन लैंड बॉर्डर क्रोएशिया से इसका शेयर नहीं कर रहा। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं एड्रियाटिक सी है, तो इससे भी यहाँ पे पूरा मेडिटेरियन सी है। साथ ही आपको जानना है कि मेडिटेरियन सी में इसके जो 2 बड़े द्वीप हैं उसके बारे में भी जानना है, जिसमें इसका अधिकार है। तो वे द्वीप कौन कौन से हैं, तो वे द्वीप के बारे में आपको जानना है। देखिए यही दोनों द्वीप की बात की जा रही है। ये जो सिसिली है, यहाँ पे देख सकते हैं कई बार एग्जाम में पूछा गया है जो सिसिली द्वीप है किस देश के अंतर्गत आता है, तो सिसिली इटली के अंतर्गत आता है। साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सार्डिनिया, तो सार्डिनिया का भी पूछा जाता है कि जो भूमध्य सागर में जो सार्डिनिया है, यहाँ पे देख सकते हैं मेडिटेरियन सी, वह किस देश का भाग है, तो सार्डिनिया भी आपका इटली का भाग है। तो इतने सारे डिटेल आपको इटली के बारे में जानना है। साथ ही एक यहाँ पे एक और देख लीजिए, स्टैटिक के टाइप से पूछा जाता है कि जो इटली की राजधानी कहाँ है, तो इटली की राजधानी रोम है। वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी आपको जानना है कि जो रोम है
वह टाइबर नदी के किनारे स्थित है। साथ ही इटली की एक और नदी के बारे में आपको जानना है, वो भी महत्वपूर्ण है, वह है पो रिवर यानी कि पो नदी। तो टाइबर और पो दोनों आपको इटली के बारे में जानना है। चलिए, इटली से हम काफ़ी कुछ यहाँ पे जान चुके हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कहा गया है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल? होप पोर्टल। तो यह किसके द्वारा किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड के लोकेशन को कई बार दिखाया गया है। आप इसके जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उसको लिखने का प्रयास करिएगा कॉपी में, इससे आपको लंबे समय तक याद रहे। अब चलिए हम जान लेते हैं कि यहाँ के जो नेशनल पार्क है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को। पहला चिल्ला नेशनल पार्क आपको याद रखना है, यहीं का है। नेक्स्ट गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब जब जिम कॉर्बेट आया तो आपको तो ये जानते होंगे कि इट इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द इंडिया। तो यह इंडिया का सबसे पुराना है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह कहाँ है? उत्तराखंड में है। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो इसे इस्टेब्लिश 1936 में किया गया था, जिम कॉर्बेट को। नेक्स्ट है राजा जी नेशनल पार्क, और अंतिम में जो है यहाँ पे देख लीजिए, इसे विश्व धरोहर के अंतर्गत भी रखा गया है। तो ये वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो ये सारे आपको याद रखना है। फिर से देख लीजिए, चिल्ला, गंगोत्री, गोविंद पशु, जिम कॉर्बेट तो आपको याद ही है। नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी भी है जो क्या है, तो इसे वर्ल्ड धरोहर जो विश्व धरोहर है उसके अंतर्गत रखा गया है। राजा जी नेशनल पार्क, ये तो आपको याद ही रखना है। राजा जी जो नेशनल पार्क है यह किन के नाम पे है? तो एक जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हीं के नाम पे है। अगर आपको उनका नाम पता हो तो आप उसे कमेंट में बताइए, नहीं तो ये अगले वीडियो में बताया जाएगा। काफ़ी कॉमन नेम है, आपको याद होना चाहिए कि जो राजा जी नेशनल पार्क है किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे है। फिर फूलों की घाटी नेशनल पार्क, तो ये सारे आपको यहाँ पे याद हो जाना है। अब चलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो पोर्टल है इसका इस्तेमाल राज्य में पढ़ने वाले युवाओं के साथ साथ उन युवाओं को डेटा एकत्र करने के लिए किया जाएगा जो हाल ही में राज्य में वापस लौटे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाल ही में कौन सा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक बने हैं। तो यह कौन बने हैं? यहाँ पे देख सकिए, बी विद्यापति। कल मनोज आहूजा के बारे में बताया गया था, तो ये कौन? CBSE के अभी बने हैं क्या? तो ये अध्यक्ष बने हैं मनोज आहूजा। ये भी IAS थे, ये भी IAS रह चुकी हैं, तो इनके बारे में भी आपको जानना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कहा गया है कि किस राज्य सरकार ने 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में घर में नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसने? हरियाणा ने, जम्मू कश्मीर ने, तो इन दोनों ने किया है 2022 तक। लोकेशन में देख लीजिए, पीछे अभी उत्तराखंड का लोकेशन दिखाया गया था, फिर आप देख लीजिए यहाँ पे ये है उत्तराखंड, इसकी राजधानी देहरादून हो गई। इसकी देखिए सीमा कहाँ से लग रही है। अभी किसका जिक्र किया गया? हरियाणा का। तो हरियाणा का सीमा देख लीजिए, इधर नई दिल्ली से। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा लग रही है, पंजाब से और राजस्थान से। साथ में जम्मू कश्मीर को दिखाया गया है। तो ये पुराना मैप है, आप इसे लद्दाख में तोड़कर भी इसे देखिएगा, तो ये आपको जानना है। अब चलिए ये जो कौन सा अभी योजना के बारे में बताया गया, तो ये नल हर घर नल योजना। तो यह इसके जो अभी मंत्री हैं वे कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। एवं आपको ये भी जानना है कि जो इस सरकार की योजना है वह 2024 तक, जो केंद्र सरकार है वर्तमान में, उसने ऐसा लक्ष्य रखा है कि 2024 तक, तो ये आपको डेडलाइन भी याद रखना है कि 2024 तक हर घर में जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 महामारी को लेकर भारत की प्रतिक्रिया के लिए किस देश ने राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान में $3.6 मिलियन देने के वादा किया है? तो ऐसा किसने किया है? ऐसा अमेरिका ने किया है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि वित्त पोषण की यह प्रारंभिक किस्त भारत को SARS-CoV-2, अब जैसा कि पता होगा कि कोविड-19 है, कई बार मेरे द्वारा बताया गया है कि कोविड-19 क्या है? एक बीमारी है, लेकिन यह जो जिस वायरस से फैल रहा है उसका नाम क्या है? SARS-CoV-2। तो इसी के जो वायरस है उसके परीक्षण के लिए प्रयोगशाला क्षमता को बढ़ाने के लिए ऐसा मदद किया गया है। चलिए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आंसर नहीं देखिएगा, आप इसको खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। पहला है कि फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली यानी कि हृदय वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यहाँ पे देख सकते हैं सानिया मिर्जा बनी है, हालांकि आपको इसका फोटो दिख चुका होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर देखें। तो यहाँ पे कहा गया है कि
निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अनिश्चित काल के लिए अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है? तो वैसे काम जो घर पर किया जा सकता है वह किसके द्वारा किया गया? ट्विटर के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने कहा है कि ईरान पर हथियारों का विस्तार करने के लिए अमेरिका के प्रयास का विरोध करने का फैसला किया? तो ऐसा किसने? रूस ने बताया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शंघाई सहयोग संगठन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कल डिटेल बताया गया था। तो इसके द्वारा जो मंत्रियों की बैठक हुई थी, इसमें हमारे विदेश मंत्री कौन है जो इसमें प्रतिभागी बने? तो वे कौन है? एस जयशंकर। अब यहाँ पे देखिए इसका गठन देख सकते हैं, इसका गठन 2001 में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि फसलों की खेती को विनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो आप इसको आंसर करिए। ये कौन बना है? तेलंगाना बना है। यहाँ पे देखिए अगले प्रश्न में कहा गया है कि कहाँ पर होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया है? तो यह कहाँ किया गया था? यह अहमदाबाद में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में प्रसिद्ध जेरी स्टीलर का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध कॉमेडियन थे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तो अब आज ही बताया गया फिर से, यह मनोज आहूजा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कहा गया है कि झारखंड ने सहरोई, यहाँ पे देखिए कुछ और जानिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड ने सहरोई खोवर पेंटिंग और किस राज्य की एक तेलिया रुमाल? तो तेलिया रुमाल कहाँ की थी? तेलंगाना की थी। साथ ही में दो अन्य को भी मिला है, वे तमिलनाडु के हैं, वो भी आपको याद रखना है। एक है तंजावुर, ये भी आपको जानना है कि तंजावुर नेती वर्क्स, कौन सा? तो तंजावुर नेती वर्क्स को भी मिला है जीआई टैग, जो तमिलनाडु का है। तो ये नाम से आपको याद हो जाएगा क्योंकि तंजावुर तमिलनाडु में है, इसीलिए इसको यहाँ पे नहीं बताया गया। दूसरा है अराम्बावुर, तो ये भी आपको याद रखना। ये दोनों कहाँ पे है? तो ये दोनों तमिलनाडु के हैं, जिसे ये वुड कार्विंग्स है, तो उसे भी जीआई टैग मिला है। तो ये दोनों आपको याद रखना। अगला प्रश्न था कि हाल ही में किसने मिलकर डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट को आयोजन किया है? तो रीस्टार्ट का किसने किया है? टीडीबी यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन दोनों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि किस देश ने FIDE Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता? तो यह पहली बार खेला गया था। अमेरिका को हराकर किसने जीता था? तो यह चीन ने जीता था। अगला प्रश्न देखिए कि फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो को UCI ने कितने साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया? तो ऐसा 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट है कि पूर्व नेशनल खिलाड़ी चैंपियन मनमीत सिंह, ये किससे रिलेटेड थे? तो कल ही बताया गया था। तो ये किससे रिलेटेड थे? टेबल टेनिस से। अब देखिए अगला प्रश्न है कि आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देश, जो गाइडलाइन थे, उसको संग्रहित करने वाला डाटा कितने दिन तक उसको संग्रहित किया जाएगा? तो 180 दिन तक। नेक्स्ट है कि जो TDS है सरकार और TRS, ये दोनों TCS, वो दोनों को क्या करेगी? तो उनके दरों में कितने प्रतिशत की कमी करेगी? तो वह 25% की। और कल का लास्ट प्रश्न था कि स्नेहर पुरुष योजना, जो स्नेहर पुरुष योजना था, यह किसके द्वारा लाया गया था? तो यह पश्चिम बंगाल के द्वारा लाया गया था। हमारा आज का भी कंप्लीट हो गया और कल का भी रिवीजन हो गया। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।